तो लाजमी बात है, मोदी सरकार हमेशा से ऐसा ही करती आई है। इवन अगर हम इंडिया में देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो पहले बोलते हैं, फिर उसको गेन करते हैं इलेक्शंस में आपके वोट बैंक हासिल करने के लिए। तो यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में जी बहुत ज़हीन लोग हैं, वहाँ से लोगों किसी को भी निकालते हैं कि जी वो ऐसे वहाँ चले गए जी, नासा में चले गए हैं। आप पंजाब में क्यों नहीं आते? पंजाब में भी हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं कि जम्मू कश्मीर है, देखें जी यहाँ की लड़की आई है और हमने इसको जज बना दिया। पंजाब, बांग्लादेश या नॉर्मल एरिया से कोई भी जाएगा, आप आज़ाद कश्मीर में जाएं, आप मीरपुर में जाएं, मैं जाता हूँ वहाँ पे ये जो आपकी मॉडर्न गाड़ियाँ जो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं, वहाँ पे रुलती हुई नज़र आती हैं। अच्छा। आप हमारे जाएं ज़रा आज़ाद कश्मीर में। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों वो जो है हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं, क्यों पुलिस एहलकारों के दरमियान और उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो? मैडम मोबिलाइज किया जाता है, अच्छा। फंड्स दिए जाते हैं, राम मोसाद, CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। आजकल पाकिस्तान के अंदर जाहिलों की कमी नहीं रह गई है। कुछ भी होता है तो कहते हैं ये भारत की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, यहूदियों की साजिश है। भारत जो है यहूदियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को खत्म करना चाहता है। ऐसे ही एक जाहिल का हम आपको वीडियो दिखाते हैं और फिर हम लोग इसको रिप्लाई करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो है सनाम जद का। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपए है। अगर आप वो कोर्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। देखा जाए तो इसमें मुझे जो लगता है, जहाँ तक लगता है, वो इंडिया का काम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शुरू से चलता आ रहा है, अब उनको थोड़ा सा मौका मिल रहा है। हमारे जो मोदी सरकार है, आगे उनके इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इसी हिसाब से वो ही सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ जाकर कुछ कह रहे हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी दे रहे हैं उन लोगों को ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाए। अच्छा। ये मामला मुझे यही नज़र आ रहे हैं। इंडिया ऐसा क्यों चाहेगा? उनके तो मुल्क में इलेक्शन चल रहे हैं ना, उनका सारा फोकस तो इलेक्शन पे होना चाहिए। देखिए, उन्हें एक तरफ देखा जाए तो कश्मीरी हो गए, उनको सिंपैथी चाहिए, और वो मोदी सरकार है, उसको इलेक्शंस के लिए, अपने वोट बैंक के लिए ये चीज़ मामलात करने ज़रूरी हैं। तो लाजमी बात है, मोदी सरकार हमेशा से ऐसा ही करती आई है। इवन अगर हम इंडिया में देखें कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ वो पहले बोलते हैं, फिर उसको गेन करते हैं इलेक्शंस में आपके वोट बैंक हासिल करने के लिए। तो यहाँ भी वो यही कर रहे हैं। आई थिंक लोगों के बेसिक मुतालबात हैं, उन्हें सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता आटा चाहिए। इससे मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की कोई मुदाखलत हो सकती है। ये मुतालबात तो पंजाब के भी हैं। देखिए, फिर पंजाब वाले लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें यहाँ करना चाहिए ना। अब जैसा मामला चल रहे हैं, जो इस वक्त हालात हुए हैं, मार्केट्स में आप जाएं, सन्नाटे हैं, बिल्कुल कोई इवन लोग नज़र नहीं आते। अब कश्मीर में वो लोग आप इंटरप्ट कर सकते हैं, जैसे मकबूजा कश्मीर हो गया, हमारा जम्मू हो गया, और इन मामलात में वो अपनी जो अब वहाँ की जो जैसे हिंदू कम्युनिटी है उनको भेज रहे हैं। वहाँ पे आपकी लोग आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, उनको घर दे रहे हैं कि आप यहाँ रहें, बिल्ड करें, यहाँ पे आबादी ज़्यादा से ज़्यादा करें। अच्छा। तो बस यही मामलात है और कोई वजह नहीं है, सिर्फ सरासर ये इंडिया का हाथ है और कोई सर, जम्मू कश्मीर से आपको पता है कि एक लड़का है मुनीब नामी, जिसके नासा के हॉल ऑफ फेम में एंट्री हो गई है, उसका दाखिला हो गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, जिसे हम लोग मुंह भर भर के बातें करते थे, इंडिया पे इल्ज़ामात की बौछार करते थे, आज वहाँ के नौजवान जो है वो नासा में जा रहे हैं। देखिए, ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल मीडिया जो है हमारा, ओवरऑल जो कम्युनिटी है, अदर ऑफ द थिंग्स जो है, जैसे हमारे मुसलमानों से हटकर आपके गोरे कह लें आप, या UK वाले, या जो भी कह लें हम उनको, वो लाजमी बात है इन चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं, प्रेफर करते हैं और निकालते हैं। इवन अगर आप बलोचिस्तान में देखें तो यहाँ से भी कोई छोटे मोटे लोग ऐसे निकालते हैं कि हाँ जी ये देखें, ये बलोचिस्तान से ये कर गया, ये वो कर गया। और यही वो लोग यहाँ जैसे मकबूजा कश्मीर में जी बहुत ज़हीन लोग हैं, वहाँ से लोगों किसी को भी निकालते हैं कि जी वो ऐसे वहाँ चले गए जी, नासा में चले गए हैं। आप पंजाब में क्यों नहीं आते? पंजाब में भी हैं, यहाँ भी बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, बहुत ज़्यादा मामलात हैं। लेकिन बात करूँगा तो फिर वो किसी और तरफ चले जाए। सामने क्यों नहीं आते ना? बात तो ये है। मुझे बताएं, पिछले दिनों आपको पता है कि एक दर्जी की बेटी जम्मू कश्मीर से उठ के जज बन गई, ठीक है, जो कि एक इंडिया की अदालत में जज बन गई। अब वहाँ पे जो जम्मू कश्मीर से मुनीब नामी लड़का है, वो नासा के हॉल ऑफ फेम में जाके बरकरार हो गया है, वहाँ पे उसका दाखिला हो गया है।
आप देखें जम्मू कश्मीर से लड़की निकलती है और इंडिया जाके जज बनती है। आप जाएं यहाँ पंजाब से जाएं इंडिया में जाएं, आपको पकड़ कर वो गायब कर देंगे। फिर आपको पकड़ के वो गायब कर देंगे और फिर 2-4 एक माह बाद दो ये अब मैं आज कल की खबर आपको देता हूँ कि वो बांग्लादेश से एक इंसान निकलता है जो अपना इलाज कराने इंडिया जाता है। 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है इंडिया के अंदर से। तो वो उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे कि जम्मू कश्मीर है, देखें जी यहाँ की लड़की आई है और हमने इसको जज बना दिया। पंजाब, बांग्लादेश या नॉर्मल एरिया से कोई भी जाएगा वो ऐसा वहाँ के इलाके की लड़की को प्रेफर करेंगे ना, तो हम भी अपने इलाके की लड़की को प्रेफर करेंगे कि हमारी अदालतों में या हमारे ओहदों पे जो है वो कौन सी लड़कियां फाइज हो सकती हैं। तो बात यह है कि हमने हमेशा जो है अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि जम्मू कश्मीर में इंडिया की सरकार बड़ा जुल्म कर रही है, लेकिन वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, हम वो क्यों नहीं बताते अपनी आवाम को। आप जाएँ, आप मीरपुर जाएँ, आज़ाद कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में हमारा इंटरप्ट नहीं कर सकते हम लोग। आप आज़ाद कश्मीर में जाएं, आप मीरपुर पे जाएं, मैं जाता हूं वहाँ पे ये जो आपकी मॉडर्न गाड़ियां जो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं वहाँ पे रुलती हुई नज़र आती हैं। अच्छा। आप हमारे जाएं ज़रा आज़ाद कश्मीर में। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं वहाँ के लोग, क्यों सड़कों पर हैं, क्यों वो जो है हुकूमत के खिलाफ हो चुके हैं, क्यों पुलिस एहलकारों के दरमियान और उनके दरमियान झड़पें हो रही हैं अगर वहाँ पे सब कुछ ठीक है तो। मैडम मोबिलाइज किया जाता है, अच्छा। फंड्स दिए जाते हैं, अदर और कोई चीज़ नहीं है। फंड्स दिए जाते हैं, मोबिलाइज किया जाता है। एक बच्चा है या और कोई कम्युनिटी, उनको जाके पैसे दिए जाते हैं कि आप यहाँ पे बोलें। अब और कोई चीज़ नहीं है ऐसे। हमारे पाकिस्तान में कोई इश्यूज, अदर कोई इश्यूज नहीं है सिवाय महंगाई के। मुझे या एक आम इंसान को जो इशू नज़र आता है वो यही आता है, एक मालदार इंसान एक 13 करोड़ की लैंड क्रूजर में घूम रहा है, फिर उसे यूनिट्स फ्री दिए जा रहे हैं, आपको बिजली फ्री दे रहे हैं, मुलाजम फ्री दे रहे हैं, सब कुछ उसको फ्री दे रहे हैं, 5 लाख उसकी पे है, ऊपर से वो रिश्वत अलहदा ले रहा। अब हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क तो ऐसे हो रहा, और क्या नज़र आ रहा है हमें। पंजाब में करें, आप करें, एक इंसान को अगर वो कहें कि आज एक MP MN अपनी हिफाजत खुद करे। तो सर यही बात तो मैं कह रही हूँ कि आज़ाद कश्मीर में भी जो एहतजाज हो रहे हैं वो महंगाई के खिलाफ ही हो रहे हैं, फिर इसमें इंडिया का क्या अमल दखल है, क्यों हमारी बात का मलबा इंडिया पे डाल देते हैं। इंडिया हमेशा से कहता है कश्मीर हमारी शारक है, तो ये बात तो हम भी कहते हैं, अटूट अंग है, सॉरी हम कहते रहे हैं शारक है हमारी। इंडिया कहता रहा जी कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो उसने लाजमी बात है अपना वोट बैंक के लिए ही सब कुछ कर रहा है, अदर और कोई चीज़ नहीं है इसमें। और वो मोबिलाइज कर रहा है और फंड्स कर रहा है। अच्छा। राम, मोसाद, CIA ये सब मिले हुए हैं, इसराइल ये सब मिले हुए हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी इस वक्त बलोचिस्तान में हो रही है आपकी, वो सब इंडिया करवा रहा है, सब कुछ ये इंडिया से हो रहा है। और देखिए ये जो व्यक्ति बात कर रहा था इतना जाहिल आदमी है, इसको ये नहीं पता है कि बांग्लादेश अलग देश है। और जो पंजाब की बात कर रहा था, पाकिस्तानी पंजाब की बात कर रहा था, और पाकिस्तान एक अलग देश है, जबकि जो जम्मू और कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। भारत के अंदर वो लोग भारतीय हैं, इस वजह से भारत के अंदर जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर जो भी पास आउट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको जो है जज की नौकरी मिलती है। कई सारे लोग DM बनते हैं, IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, बड़े बड़े पदों के ऊपर लोग काम करते हैं। लेकिन अब इस जाहिल को तो ये सब पता नहीं होता, ये कहता है कि भैया हमारे पंजाब के लोगों को बनाकर दिखाएं या फिर बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बनकर दिखाएं। ये कौन सी बात का लॉजिक है भाई। पाकिस्तान के अंदर कोई अफगानिस्तान का व्यक्ति आए और अप्लाई करे तो क्या उसको ये लोग नौकरी दे देंगे? अरे भैया पाकिस्तान के अंदर जो नॉन मुस्लिम रहते हैं वो तो बड़े पदों के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप बात कर रहे हो कि जो है पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग भारत के अंदर आकर जो है जज बन जाए तब हम मानेंगे। भारतीय कश्मीर से उमरान मलिक जो है वो भारतीय टीम के अंदर खेलते हैं। इसके अलावा एक लड़की है IPL के अंदर खेलती है, बॉलर है, बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। इसके अलावा हमारे कश्मीर से कई सारे सेलिब्रिटी आपको मिल जाएंगे, आसिम रियाद मिल जाएंगे। इसके अलावा आप देख लीजिए अली गोनी एक जो है TV एक्टर हैं, वो भी जो है काफी ज्यादा माना जाना नाम है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के POK वाले एरिया से आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कह देंगे जब वहां पर लोग बोलेंगे तो ये कह देते हैं कि भैया ये भारत की साजिश है, मोदी की साजिश है, और ऐसा है वैसा है। मतलब दुनिया भर की चीजें जो भी पाकिस्तान के अंदर होती हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी की वजह से होती है, भारत की वजह से होती है। मतलब ये इनका मानना है, ये इनके जहन के अंदर डाला गया है, और इसी वजह से कभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कभी जो है भविष्य में अच्छा करने की कोशिश नहीं करते हैं। ये सोचते हैं कि हम कुछ भी अच्छा करेंगे भारत तुमको करने नहीं देगा तो फिर हम क्या करेंगे करके। बलूचिस्तान के अंदर जो भी तुम्हारी आर्मी कर रही है वो पूरी दुनिया जानती है, और इसी वजह से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है तुमसे। तुम बलूचिस्तान को संभाल नहीं पा रहे हो, कश्मीर को लेने की बातें करते हो। लगातार
लगातार कश्मीर के लोग, पीओके के लोग इनसे परेशान हो चुके हैं, इनकी गवर्नमेंट से परेशान हो चुके हैं और जल्द ही ये जो है पाकिस्तान से अलग होगा एरिया, ये मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। और पाकिस्तान का ये एरिया नहीं, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जब लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो 100% लोग कहीं ना कहीं परेशान होकर इनसे छुटकारा पाना चाहेंगे, क्योंकि ये देखते हैं कि बांग्लादेश इनसे जब अलग हो गया तो तरक्की कर गया है। इसी वजह से वहाँ के जो लोग हैं, सिंध के हो गए, पंजाब के हो गए, या फिर बलूचिस्तान के हो गए, या केपीके के लोग हो गए, उनका यही मानना है कि भैया अगर हमको खाना भी पाकिस्तान के अंदर रहकर नहीं मिलेगा, आटा भी नहीं मिलेगा, तो हम इससे अलग होकर कम से कम तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर आर्मी हमेशा राज करेगी। अगर हम अलग हो गए तो हम अपना एक संविधान बना सकते हैं, शरीयत कानून के थ्रू चल सकते हैं, जिससे जो है हमारी तरक्की हो सकती है, हमको खाना मिल सकता है। और इस वजह से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, ये 100% क्लियर है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।